फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 8 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जिस पे देखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड HCHO बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन। ठीक है, प्रयोगशाला में कैसे आप फॉर्मेल्डिहाइड को बना सकते हो, देख सकते हो इसका चित्र आप। ठीक है, प्रयोगशाला में आप इसे कैसे बना सकते हो, इसके भौतिक गुण, फॉर्मेल्डिहाइड के रासायनिक गुण और फॉर्मेल्डिहाइड के उपयोग, सब कुछ इस वीडियो में बहुत ही आसानी से समझेंगे। ठीक है, देख सकते हो एग्जाम में भाई 5 नंबर का पूछा जाता है और इस बार के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए और इसके गुण और उपयोग बताइए। ठीक है, तो यार प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखते रहना, क्योंकि टॉपिक आपका एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन। ठीक है, तो देखो इसका वर्णन देखने से पहले थोड़ा सा फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में समझ लो। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO। ठीक है, और इसके IUPAC नेम की बात करें कि इसका IUPAC नाम क्या होता है, वो होता है, देखो एक कार्बन है तो आपको सिंपल मेथेन लिख देना है और एल्डिहाइड ग्रुप पे लगता है अल। ठीक है, तो मेथेनल इसका IUPAC नाम होगा। ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसका साधारण नाम है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड इसका साधारण नाम और सूत्र होता है HCHO और इसका IUPAC नाम है मेथेनल। इतना है बेसिक इसका, आप थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो देखो फॉर्मेल्डिहाइड सूत्र होता है HCHO, साधारण नाम फॉर्मेल्डिहाइड, IUPAC नाम मेथेनल। अब बात करें इस चित्र के अनुसार कैसे हम लोग इसका पूरा मतलब इसको बनाए फॉर्मेल्डिहाइड को, तो देखो पहले प्रयोगशाला विधि, इसकी रिएक्शन समझ लो, फिर चित्र को समझाते हैं। तो प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड प्लेटनीकृत एब्जेस्टस उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु द्वारा मेथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा बनाई जाती है। मतलब ये जो आपका पूरा चित्र है, ये आपको इस पूरे चित्र का मतलब ही यही है कि आपको फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है। और कैसे बनेगी, देखो आपको क्या करना क्या होगा, इस पे आपको मेथिल अल्कोहल लेना होगा और उसे प्लेटनीकृत एब्जेस्टस उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु द्वारा इसका ऑक्सीकरण करना होगा। देख सकते हो यहाँ पे मेथिल अल्कोहल हम देंगे, अभी पूरा चित्र समझाएंगे, अभी टेंशन न लो। मेथिल अल्कोहल लेंगे, यहाँ पर से आपका वायु डालेंगे और प्लेटिनम, ये जो प्लेटिनम युक्त एब्जेस्टस है इसी की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा, जिससे आपका ग्राही में फॉर्मेल्डिहाइड एकत्रित हो जाएगा। बस इतनी सी रिएक्शन, ये पूरे चित्र का पूरा मतलब यही है। ठीक है, अगर इसकी आप रिएक्शन समझ जाओगे तो आप पूरा समझ जाओगे। तो चलो इसकी रिएक्शन आपको समझाते हैं। तो देखो देखते हैं, आपको इस चित्र के अनुसार आपको देखो करना क्या है, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल लेना होता है। पहले रिएक्शन समझो फिर बताते हैं। आपको सिंपल मेथिल अल्कोहल लेना होता है। ठीक है, फिर यहाँ से वायु डाली जाएगी तो आपको ऑक्सीजन भी लेना पड़ेगा। ठीक है, ऑक्सीजन ले गए, फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे प्लेटिनम युक्त एब्जेस्टस। ठीक है, ये एक उत्प्रेरक का कार्य करता है, प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस। ठीक है, प्लेटिनम युक्त लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इतना होगा और आपको यहाँ से टेम्परेचर रखना है 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड का और कॉपर चूर्ण की उपस्थिति देनी, बस इतनी सी आपको याद रखना है। देखो मेथिल अल्कोहल, ऑक्सीजन या वायु कह सकते हो, यहाँ से वायु आएगी, प्लेटिनम युक्त एब्जेस्टर, 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, कॉपर चूर्ण की उपस्थिति, जिससे आपका यहाँ पर से फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा HCHO और आपका जल का अणु बाहर निकल जाएगा। अगर आप रिएक्शन बैलेंस करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी 2 का गुणा कर लो, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का और यहाँ पे भी 2 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन होगी, मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा, फॉर्मेल्डिहाइड और जल का अणु बनेगा। ठीक है, ठीक है, इतनी सी एकदम आसान सी रिएक्शन है, यही है आपकी प्रयोगशाला विधि। इस पूरे चित्र पे आपको यही करना है, मेथिल अल्कोहल लेना है, ऑक्सीजन या वायु आएगी, प्लैटिनम युक्त एब्जेस्टस होगा, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, इस पूरे चित्र का सिस्टम यही है। तो तभी कह रहे हैं रिएक्शन समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पढ़ लो एक बार फिर से। प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड प्लेटिनीकृत एब्जेस्टस उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु द्वारा मेथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा बनाई जाती है। हमने मेथिल अल्कोहल लिया, वायु द्वारा मतलब ऑक्सीजन से इसका ऑक्सीकरण किया, उपस्थिति प्लेटिनीकृत एब्जेस्टस और 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप और कॉपर चूर्ण, जिससे आपका फॉर्मेल्डिहाइड और जल बनता है। बस इतनी सी रिएक्शन आपको याद करनी है, मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण, प्लेटिनीकृत एब्जेस्टस की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड और जल बनता है। तो अब इसके चित्र को हम आपको समझाते हैं, फिर इसकी विधि बताते हैं आपको लिखना क्या है। ठीक है, तो देखो देखते हैं। तो देख सकते हो ये इसका पूरा चित्र है। ये हमने यहाँ पे, ये जो आपको एक दिख रहा है, ये गोल पेंदी का फ्लास्क है। ये गोल पेंदी का फ्लास्क है, इसके नीचे ये जो आपको इस तरह से दिख रहा है, इसका नाम है जल ऊष्मक। ठीक है, ये आपका एक गोल पेंदी का फ्लास्क है, ये आपका जल ऊष्मक लगा है, यहाँ नीचे हमने बर्नर लगा रखा है। ठीक है, तो देखो इस गोल पेंदी के फ्लास्क में हम क्या भरेंगे, मेथिल अल्कोहल को भरेंगे। क्या भरेंगे, मेथिल अल्कोहल को, और यहाँ से इस पे डालेंगे वायु।
तो जब मेथिल अल्कोहल और वायु क्रिया करेगी और यहाँ पे आपका एक उत्प्रेरक होगा प्लेटिनम युक्त एब्जेस्टस। देखो मेथिल अल्कोहल और वायु क्रिया करेगी किसकी उपस्थिति में, प्लेटिनम युक्त एब्जेस्टस की उपस्थिति में, जिससे आपका क्या बनेगा, फार्मेल्डिहाइड, और फार्मेल्डिहाइड आपका इस ग्राही में आकर एकत्रित हो जाएगा। यहाँ पे हमने जल भी भर रखा है, तो फार्मेल्डिहाइड और जल मिलकर आपका फार्मेलीन कहलाता है। ठीक है, जब फार्मेल्डिहाइड इस पे एकत्रित हो जाएगा और जल आ जाएगा तो ये फार्मेलीन बना लेगा। तो क्या कहा इस चित्र के अनुसार, क्या सिस्टम है, आपको एक गोल पेंदी के फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल लेना है और फिर इसे जल ऊष्मक पर बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करना है। जब मेथिल अल्कोहल और वायु क्रिया करेगी प्लेटिनम युक्त एब्जेस्टस की उपस्थिति में, तो आपका फार्मेल्डिहाइड जाके ग्राही में एकत्रित हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो चलो अब इसकी थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो देखो देखते हैं। तो विधि हमने लिखी, एक फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल लेकर वायु भेजने के लिए तथा वाष्प निकालने के लिए 2 नलियां लगाई जाती हैं। देखो एक फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल लिया और यहाँ से वायु भेजने के लिए हमने एक नली लगाई और वायु निकालने के लिए भी ये वाली नली लगाई। ठीक है, तो वही चीज़ है कि एक फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल लेकर वायु भेजने के लिए तथा वाष्प निकालने के लिए 2 नलियां लगाई जाती हैं और वायु निकलने वाली नली को प्लेटिनीकृत एब्जेस्टस से भरी एक नली में जोड़ दिया जाता है। देखो ये जो वायु से निकलने वाली नली है, जिससे मतलब हमें वाष्प निकालनी है, इसे हम प्लेटिनम युक्त एब्जेस्टस से जोड़ देते हैं। मतलब जो इस चित्र में किया है बस वही लिखना है। देखो एक फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल लेकर वायु भेजने के लिए तथा वाष्प निकालने के लिए 2 नलियां लगाई जाती हैं। वायु निकलने वाली नली को प्लेटिनीकृत एब्जेस्टस से भरी एक नली से जोड़ दिया जाता है, जिसमें से एक अन्य नली जल भरे चूसड़ पंप युक्त फ्लास्क में लगा दी जाती है। देखो ये जो जल से भरा चूसड़ पंप युक्त फ्लास्क है, इससे हम इसको लगा देंगे। सबसे पहले क्या किया, एक फ्लास्क लो, उस पर 2 नलियां लेनी है, एक नली है जिससे वायु जाएगी और एक नली से वाष्प आएगी। ठीक है, अब ये जो वाष्प जिससे जा रही है इसे आप प्लेटिनम युक्त एब्जेस्टस से जोड़ दो। फिर इसको क्या करो, चूसड़ युक्त आपका जो चूसक पंप युक्त एक फ्लास्क से जोड़ दो। ठीक है, बस यही है। मतलब थ्योरी में जो आपने चित्र पे किया वही लिखना होता है। एक फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल लेकर वायु भेजने के लिए तथा वाष्प निकालने के लिए 2 नलियां लगाई जाती हैं। वायु निकलने वाली नली को प्लेटिनीकृत एब्जेस्टस से भरी एक नली से जोड़ दिया जाता है, जिसमें से एक अन्य नली जल भरे चूसड़ पंप युक्त फ्लास्क में लगा दी जाती है। अब आगे बढ़ो, फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल लगभग 50 मिलीलीटर, दहन नली में प्लेटिनीकृत एब्जेस्टस, उत्प्रेरक और ग्राही में जल लेते हैं। हमने क्या किया, इस फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल लिया, ठीक है, और ग्राही में जल लिया। ये जो ग्राही है इसका नाम, इस पे देखो जल लिया हमने। ठीक है, और क्या कहा, प्लेटिनीकृत एब्जेस्टस लिया। ठीक है, तो देखो वही चीज लिख दिया, फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल 50 मिलीलीटर, दहन नली में प्लेटिनीकृत एब्जेस्टस, उत्प्रेरक और ग्राही में जल लिया। जो जो कर रहे हो बस वही लिखो। अब आगे पढ़ो, मेथिल अल्कोहल को जल ऊष्मक पर लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। अब ये जो फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल है, इसे इस जल ऊष्मक, ये जो आपको दिख रहा है कटोरा जैसा, इस पर आपको क्या करना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना है। तो देखो हमने लिखा, मेथिल अल्कोहल को जल ऊष्मक पर लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं और प्लेटिनीकृत एब्जेस्टस को रक्त तप्त होने तक गर्म करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो आपका आसवन फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल, आपको इसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करना है और ये जो प्लेटिनम युक्त आपका एब्जेस्टस है, ये जब तक कस के गर्म ना हो जाए तब तक आपको गर्म करना है। फिर ग्राही की पार्श्व नली से जुड़े चूसड़ पंप द्वारा उपकरण में से वायु खींचते हैं। ठीक है, मतलब आपका ये जो चूसक पंप है, इससे क्या करते हैं, हम उपकरण में से वायु खींचते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, देखो उपकरण में से वायु खींचते हैं, फिर वायु मेथिल अल्कोहल में से प्रवाहित होकर मेथिल अल्कोहल की वाष्प को अपने साथ दहन नली में प्रवेश करती है और रक्त तप्त प्लेटिनीकृत एब्जेस्टस उत्प्रेरक के संपर्क में आता है और उत्प्रेरक की उपस्थिति में मेथिल अल्कोहल जो होता है आपका फार्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। बस इतनी सी थ्योरी। देखो क्या हुआ, वायु जो है मेथिल अल्कोहल से प्रवाहित होकर मेथिल अल्कोहल की वाष्प को अपने साथ दहन नली में प्रवेश करती है और रक्त तप्त प्लेटिनीकृत एब्जेस्टस जो होता है उत्प्रेरक के संपर्क में आता है और उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो मेथिल अल्कोहल होता है उसकी वाष्प, देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ठीक है, मेथिल अल्कोहल की वाष्प वायु द्वारा फार्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाती है और फार्मेल्डिहाइड गैस ग्राही में रखे जल में अवशोषित हो जाता है और फार्मेल्डिहाइड गैस युक्त जलीय विलयन को फार्मेलीन कहते हैं। देख सकते हो जैसा कि इस जल से भरे विलयन में फार्मेल्डिहाइड जो एकत्रित हुआ, इसके विलयन को ही हम लोग फार्मेलीन कहते हैं। ठीक है, बस देख सकते हो, मतलब सिस्टम बस ये है आपका कि मेथिल अल्कोहल लो और आपको जल ऊष्मक पर गर्म करना है। और लिखा क्या क्या है, देखो चित्र में जो बनाया वही लिखा जाता है। देखो आपने क्या लिखा थ्योरी पे कि एक आसवन फ्लास्क है जिस पे हमने मेथिल अल्कोहल लिया, इस पे 2 नलियां लगाई, एक से वायु आती है, दूसरे से वाष्प जाती है। अब ये जिससे वाष्प जा रही है इसे एक प्लेटिनम युक्त एब्जेस्टस से जोड़ा, फिर इसकी जो नली है इसे एक चूसक पंप जिस पे लगा उससे एक फ्लास्क से जोड़ दिया। ठीक है, अब होगा क्या, इस आपको मेथिल अल्कोहल को जल ऊष्मक की सहायता से धीरे धीरे गर्म करना है, जिससे आपका क्या होगा,
ये प्लेटिनम युक्त एब्जेस्टस और वायु की उपस्थिति में मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा और फॉर्मेल्डिहाइड बनेगी। ठीक है, तो थ्योरी एक बार फिर पढ़ लो। एक फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल लेकर वायु भेजने के लिए तथा वाष्प निकालने के लिए दो नलियां लगाई जाती हैं। वायु निकलने वाली नली को प्लेटिनम युक्त एब्जेस्टस से भरी एक नली से जोड़ दिया जाता है, जिसमें से एक अन्य नली जल से भरे चूसड़ पंप युक्त फ्लास्क में लगा दी जाती है। फिर फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल लगभग 50 मिलीलीटर दहन नली में प्लेटिनिक एब्जेस्टस उत्प्रेरक और ग्राही में जल लेते हैं। फिर मेथिल अल्कोहल को जलूष्मक पर लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं और प्लेटिनिक एब्जेस्टस को रक्त तप्त होने तक गर्म करते हैं। फिर ग्राही की पार्श्व नली से जुड़े चूसड़ पंप सक्शन पंप द्वारा उपकरण में से वायु खींचते हैं। फिर वायु मेथिल अल्कोहल में से प्रवाहित होकर मेथिल अल्कोहल की वाष्प को अपने साथ दहन नली में प्रवेश करती है और रक्त तप्त प्लेटिनिक एब्जेस्टस उत्प्रेरक के संपर्क में आती है और उत्प्रेरक की उपस्थिति में मेथिल अल्कोहल की वाष्प जो होती है वायु द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाती है और फॉर्मेल्डिहाइड गैस ग्राही में रखे जल में अवशोषित हो जाती है और फॉर्मेल्डिहाइड गैस युक्त जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो ये इसकी पूरी थ्योरी है। ठीक है, कि आपका फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनता है और ये जो फॉर्मेल्डिहाइड और जल का विलयन है इसे ही फॉर्मेलिन कहते हैं। ठीक है, और रिएक्शन तो आपने देखी थी, कौन सी रिएक्शन थी, ये वाली, कि मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण प्लेटिनकृत एब्जेस्टर 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर फॉर्मेल्डिहाइड बन गया आपका। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। ठीक है, तो रिएक्शन हो गई, चित्र हो गया आपका, विधि हो गई। आप बात करते हैं इसके थोड़ा सा भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग की। ठीक है, तो देखो फॉर्मेल्डिहाइड के गुण, भौतिक गुण है, फॉर्मेल्डिहाइड एक रंगहीन गैस है। ठीक है, और इसका क्वथनांक -21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह जल में अत्यधिक विलेय होती है और इससे एक विशेष प्रकार की और बहुत ही तीखी गंध आती है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड के गुण, फॉर्मेल्डिहाइड एक रंगहीन गैस है, इसका क्वथनांक -21 डिग्री सेंटीग्रेड, यह जल में अत्यधिक विलेय है, इसके एक विशेष प्रकार की गंध और बहुत तीखी गंध आती है। ठीक है, तो ये भौतिक गुण है। आप देखते हैं इसके रासायनिक गुण, रासायनिक गुण भी आपसे लिखने को कह देता है, दो रासायनिक गुण देखेंगे केवल। ठीक है, NaOH से अभिक्रिया, तो फॉर्मेल्डिहाइड NaOH से क्रिया करके मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनाता है और यह अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन, आपकी एग्जाम में भी पूछी जाती है। देखो क्या लिखा यहाँ पे, थ्योरी लिख लेना, फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है और यह अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। तो ये पहला रासायनिक गुण। ठीक है, और भी देखो। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन NH3 से क्रिया, जब फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करता है तो यूरोट्रोपिन बनाता है, CH2 का होल 6N4 प्लस जलकाणु बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये आपकी है अमोनिया से क्रिया। फिर है हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया, देखो जब फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करता है तो फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनाता है। तो ये आपके 3 रासायनिक गुण हो गए, भौतिक गुण हो गए। आप देखते उपयोग कि फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग रंजकों के निर्माण में होता है, ताप दृढ़ प्लास्टिक जैसे बैकेलाइट, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन आदि के निर्माण में होता है, यूरोट्रोपिन बनाने में, जिसका उपयोग औषधियाँ के रूप में गाठिया में मूत्री रोगों में होता है। देख सकते हो अभी हमने यूरोट्रोपिन आपको बना के दिखाया, तो फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग यूरोट्रोपिन के उपयोग में होता है, बना सकते हो आप यूरोट्रोपिन, रंजक का निर्माण कर सकते हो, ताप दृढ़ प्लास्टिक, बैकेलाइट, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन आदि के निर्माण में इसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसके उपयोग हो गए, भौतिक गुण, रासायनिक गुण सब कुछ देखा। ठीक है, तो देख सकते हो फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।